भारत के अंदर हमारा जो सम्मान गिर गया था, हमारे वर्ल्ड में हमारा कोई मान सम्मान नहीं था। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते थे तो भाजपा जीत रही है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जीतेगी जीतेगी जीतेगी। श्री अजीत सिंह जी मेहता यहाँ से बिल्कुल निश्चित जीतेंगे। यहाँ से वो इन मुद्दों भी जीतेंगे। एक तो स्थानीय है, वो सचिन पायलट यहाँ के हैं नहीं, और कुछ सालों से जो पेपर लीक का मामला है, उस पेपर लीक को लेकर युवाओं में भारी रोष है। उस रोष को अब युवा बर्दाश्त नहीं कर सकते और कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ के जरूर फेंकना। राजस्थान से जरूर यहाँ से बीजेपी आएगी। 5 साल तक टोंक का सारा युवा वर्ग त्रस्त रहा, पेपर लीक से परेशान रहा, उसके खिलाफ वोट पड़ा है। महिलाओं की आह लगी है इन कांग्रेस के जो भी सचिन साहब हैं उनको। इस बार टोंक का और यहाँ तक कि पूरी राजस्थान का जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी से सशक्त रूप से जुड़ा है, और उस जुड़ने की वजह से लोगों ने उस विचारधारा को, उस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि टोंक से तो अजीत सिंह जी मेहता निकल ही रहे हैं, यहाँ तक कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी बना रहे हैं। विधानसभा 2023 की मतगणना भाजपा और कांग्रेस की दोनों की धड़कनें तेज कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, कौन पास होने वाला है, कौन फेल होने वाला है। देखिए क्या लग रहा है, कौन पास कौन फेल? देखिए, पूरे राजस्थान में इस बार जनता ने मन बना रखा था कि हमें कांग्रेस को रिपीट करना है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं की एक लहर थी, जिसमें ओपीएस को ले लो, पुरानी पेंशन योजना, और चिरंजीवी योजना ले लो जो 25 लाख रुपए की राज्य सरकार ने कर रखी थी। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जिसको कि 50 लाख की है। उसके अलावा जो लोकल हैं, प्रति विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं, जनता ने उसको सराहा है और कांग्रेस को ज़बरदस्त तरीके से मत दिया है। ये कौन पास कौन फेल, क्योंकि बड़ा चिंता का विषय होता है। एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, जो स्टूडेंट होता है उसके लिए भी होता है, राजनीतिक पार्टियों के लिए, कि कौन पास होने वाला है, कौन फेल होने वाला है। हम निश्चित ही पास होने वाले हैं। टोंक के अंदर कल कमल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजीत सिंह जी मेहता निश्चित चुनाव जीतने जा रहे हैं। पिछले वर्ष के जो चुनाव थे उसमें हमने देखा भी है कि माना कि यहाँ से बड़े नेता पायलट साहब जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजस्थान में एक टोंक विषय चर्चा का विषय है। लोग सोच रहे हैं पायलट साहब जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरह का मतदान हुआ है और निश्चित हम आश्वस्त है कि कल भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है और यहाँ कमल खिलेगा। बूथों के हिसाब से भी हम देखते हैं तो 250 बूथों पे जो मतदान प्रतिशत हुआ है वो लगभग 73% के आसपास हुआ है। लेकिन शहर में इस बार पहली बार 90,000 के आसपास मत डला है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी पहली बार टोंक के अंदर चुनाव लीड लेने वाली है, चुनाव के अंदर लीड लेने वाली है। देखिए गहलोत साहब का काम बोल रहा है या भाजपा के वादे बोल रहे हैं चुनाव के अंदर? गहलोत साहब का काम बोल रहा है, काम में तो कोई होता ही नहीं है। ऐसी योजनाएं दी हैं जो राजस्थान के लोग याद करेंगे। किसी भी स्टेट इस तरह योजनाएं नहीं है और गवर्नमेंट रिपीट होने जा रही है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और भयंकर बहुमत आने वाला है। पायलट साहब के नेतृत्व में टोंक में भी काफ़ी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं पायलट साहब। ये कल आप मेरी बात को याद रखना, और पिछला रिकॉर्ड बीट होगा पायलट साहब का। देखिए कांग्रेस या बीजेपी, कौन पास कौन फेल? देखिए चुनाव हुआ है, निश्चित रिजल्ट निकलेंगे पक्ष में और विपक्ष में, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और टोंक से भी और पूरे राजस्थान से भी जो है भारतीय जनता पार्टी आएगी। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और वसुंधरा राजे यहाँ की सीएम बनेगी। मैं आज आपसे कहना चाह रही हूँ कि हमारी यहाँ का जो है बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, आवश्यक रूप से इसलिए होगा क्योंकि आम जनता रेवड़ियों को नहीं मानती कि आप कितनी भी रेवड़ियाँ आप जाइए, मिठाई बांट दी, ये बांट दी, वो बांट दी। नो, हमारे यहाँ की जनता केंद्र के हमारे सशक्त नेतृत्व के कार्यक्रमों पर देख रही है कि उन्होंने भारत के अंदर हमारा जो सम्मान गिर गया था, हमारे वर्ल्ड में हमारा कोई मान सम्मान नहीं था। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते थे तो भाजपा जीत रही है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जीतेगी जीतेगी जीतेगी, इसमें कोई नहीं कह सकता। किन मुद्दों पर आपने वोट किया और क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक वे राजस्थान का विस्तृत स्तर पे अगर बात करें तो निश्चित रूप से तो खुद बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती है कि राजस्थान में जो योजनाएं चालू की है वो खुद बीजेपी शासित प्रदेशों में बीजेपी लेके आ रही है। उन्होंने देखा है कि राजस्थान में बेहतर स्तर पे काम किया गया है और उन्हीं योजनाओं के अकॉर्डिंग
जनता ने देखा है कि बेहतर रूप से यहाँ की गवर्नमेंट ने काम किया है और इन योजनाओं को और जो काम किया है वो विकास के हिसाब से काम किया है और विकास के ऊपर ही उन मुद्दों पर ही यहाँ की जो जनता है उन्होंने वोट दिया है और उन वोट को कल परसों जब भी ये चुनाव के रिजल्ट आएंगे हम देखेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस के पंजे पर बेहतर रूप से काम होगा और मुख्यमंत्री भी और जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। देखिए, आपकी पसंद क्या, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि अब दोनों पार्टियों का हमके धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और पसंद क्या? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी और श्री अजीत सिंह जी मेहता यहाँ से बिल्कुल निश्चित जीतेंगे। यहाँ से वो इन मुद्दों भी जीतेंगे, एक तो स्थानीय है, वो सचिन पायलट यहाँ के हैं नहीं, और कुछ सालों से जो पेपर लीक का मामला है उस पेपर लीक को लेकर युवाओं में भारी रोष है। उस रोष को अब युवा बर्दाश्त नहीं कर सकते और कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ के जरूर फेंकना। राजस्थान से जरूर यहाँ से बीजेपी आएगी और निश्चित ही यहाँ से श्री अजीत सिंह जी मेहता टोंक से विजय हैं। क्या लगता है इन मुद्दों को लेकर वोट हुआ होगा, जिस तरह की बात ये कह रहे हैं? देखो सर, मुद्दा तो मेन यहाँ पे रोजगार का था। यहाँ पे रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक हमारे यहाँ पे चला है कि साहब और भाई साहब वाली कहानी। साहब यहाँ पिछले 4 साल 4.5 साल यहाँ दिखे नहीं है, और भाई साहब यहाँ पे धरातल पे रह के गाँव जाके गली गली जाके मोहल्ले में चाहे किसी की शादी हो चाहे से किसी का विवाह हो वहाँ पे जाके उन्होंने काम किया है और धरातल पे रह के उन्होंने काम किया है। विजय निश्चित है। अजीत मेहता यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव यहाँ जीत रहे हैं। देखिए, बात बार बार ये हो रही है कि टोंक विधानसभा क्षेत्र में लोग फोकस कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 सीटें हैं, प्रदेश के अंदर भी 199 के चुनाव हुआ है, तो क्या लग रहा है, भाजपा पास होने वाली है, कांग्रेस पास होने निश्चित वाली है? भाजपा पास होगी, क्योंकि यहाँ स्थानीय का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था और चुनाव नेता ने नहीं, कार्यकर्ताओं ने लड़ा है। युवा कार्यकर्ता इस चुनाव में बिल्कुल एक डट के मुकाबला किया है और निश्चित ही चुनाव भाजपा जीतने वाली है। देखिए, कहते हैं कि इस चुनाव के ऊपर जो सचिन पायलट साहब हैं उनका भविष्य भी दांव पे लगा हुआ है, तो अब पायलट साहब का भविष्य और अगला कदम क्या हो सकता है? पायलट साहब का भविष्य तो कांग्रेस तय करेगी। हमने तो जो तय करना था अजीत सिंह मेहता जी के पक्ष में कर दिया है। उसके बहुत सारे कारण रहे। 5 साल तक टोंक का सारा युवा वर्ग त्रस्त रहा, पेपर लीक से परेशान रहा, उसके खिलाफ वोट पड़ा है। महिलाओं की आह लगी है इन कांग्रेस के जो भी सचिन साहब हैं उनको, और किसान अपना मांगते ही रह गए। तो इन सब विषयों पर भाजपा को वोट मिला है और अजीत सिंह जी मेहता अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कार्यक्रम से इतने प्रभावित करे वोटर को कि उन्हें अपना वोट देने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और दब के वोट किया है। और इस बार अजीत सिंह जी मेहता जी को पुनः बधाई देता हूं और राजस्थान के सभी विधायकों को बधाई देता हूं। लगता है लोगों ने मुद्दे पर वोट किया या सिर्फ पार्टी की पसंद पे वोट कर दिया या फेस पे? पार्टी की पसंद पे वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी, युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहाँ से, क्योंकि महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म हुए हैं कांग्रेस के राज में और कांग्रेस राज के अंदर कुर्सी की लड़ाइयाँ रही है, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी रही। मैं मतलब पास भारतीय जनता पार्टी पास होगी बस। तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पास होने वाली है, तो कांग्रेस बीजेपी ये जो चल रहा है इस पे क्या कहेंगे कि लगता है कि फिर वापस बीजेपी के पास सबके हमें? भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उस विचारधारा से पूरा देश जुड़ा है कि सबका साथ सबका विकास। और रही बात टोंक की, तो टोंक में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है स्थानीय का। विचारधारा तो है ही कि सबका साथ और सबका विकास तो होगा ही सही, बल्कि हर आदमी चाहता है कि हमारा नेता स्थानीय हो। गत 5 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, उस शासनकाल में विशेष तौर से टोंक में जनता ने महसूस किया कि 4.5 साल तक जिसे उसने विधायक चुना वो नज़र ही नहीं आया। और पूर्व में हमारे अजीत सिंह जी मेहता विधायक भी रहे हुए हैं, उनका कार्यकाल शासनकाल लोगों ने देखा कि वो सब लोगों को साथ लेकर चलते थे, सबको जोड़ के रखते थे, सबके सुख दुख में साझा करते थे। उन सभी बातों को देखते हुए और विचारधारा को देखते हुए इस बार टोंक का और यहाँ तक कि पूरी राजस्थान का जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी से सशक्त रूप से जुड़ा है। और उस जुड़ने की वजह से लोगों ने उस विचारधारा को, उस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि टोंक से तो अजीत सिंह जी मेहता निकल ही रहे हैं, यहाँ तक कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी बना रहे हैं। ऐसे मेरी विश्वास है मुझे कि जनता ने हमें मतदान देकर जिताया है। देखिए, गहलोत साहब लगातार ये कहते हैं कि सरकार या कांग्रेस का ये कहती है कि उन्होंने बहुत कल्याणकारी योजनाएं चालू करी और अब के लोगों ने कई जगह ट्रेंड भी देखने को मिला कि उन योजनाओं पर वोट भी हुआ।
तो क्या कहेंगे बीजेपी के जो वादे थे उन हवाई वादों पे अभी, क्योंकि हवाई वादे यूँ कभी तो जब बनती सरकार तो वो पूरे होंगे, या फिर वो गहलोत साहब के काम पे लोगों को वोट करना? देखो, मैं पिछले 40 साल से राजनीति में जो वोटिंग होती है ये देखता आया हूँ। इस बार का माहौल बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग इस वजह से था कि टोंक शहर में टोंक के मतदाताओं ने, पूरे मतदाताओं ने निकल के, पूरे शहर में निकल के वोटिंग करी है और इतना हाई परसेंटेज वोटिंग हुआ है। उससे ये लगता है कि मतलब अप्रत्याशित परिणाम आएंगे यहाँ के, जिसमें पायलट साहब भी और अजय सिंह मेहता साहब भी। मेहता साहब की संभावना इस बार से ज़्यादा है क्योंकि उनको स्थानीय मुद्दे का पूरी तरह से फ़ायदा मिला है। टोंक ने स्थानीय मुद्दे के ऊपर ही, टोंक के पब्लिक ने और ग्रामीण में और युवाओं में जोश था और उन्होंने स्थानीय के मुद्दे पे ही मतदान किया है। देखिए, क्या माने गहलोत साहब का काम जो है वो रंग लाने वाला है या भाजपा के वादे रंग लाने वाले हैं? गहलोत साहब के काम की हम बात करें तो पूरे 5 साल में आखिरी के 6 महीने, साल भर उनको जनता की याद आई। उस टाइम बिजली के सारे काम, वो सिलेंडर की कमी और जितनी भी सारी योजनाएं, वो चुनावी साल में उन्होंने सब चीज़ों की घोषणाएं करी। वो साफ रूप से जाहिर हो रहा था कि वो चुनावी साल है, इसलिए सारी घोषणाएं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बना रही है। टोंक से निश्चित रूप से मेहता जी बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ टोंक में काबिज होने वाले हैं। आप इस बात के लिए यकीन मानिए, निश्चित रहिए। हम बहुत जल्दी हम लोग परिणाम आमने सामने होगा हमारे। कौन पास कौन फेल, क्योंकि बड़ा ये धड़कने बढ़ाने वाला समय होता है जब रिजल्ट आने वाला होता है। तो किस तरह धड़कने लगता है कि आप लोगों की बड़ी भी होंगी और राजनीतिक दलों की बड़ी होगी, जो प्रत्याशी मैदान में उनकी बड़ी होगी, तो क्या लग रहा है कौन पास? इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग था। इस बार स्थानीय मुद्दा हावी रहा और स्थानीय जो विधायक है अजीत सिंह जी मेहता, जिन्होंने धरातल पे काम किया, हाँ, इस बार परिणाम बिल्कुल उनके पक्ष में होगा और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, इस चुनाव पे सचिन पायलट साहब का भविष्य भी बहुत टिका हुआ माना जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या कल रिजल्ट आ जाएंगे और यहाँ जितने भी खड़े हैं सबको पता लग जाएगा कि कल क्या होने वाला है। वसुंधरा जी को ये सीएम देखना चाहते हैं। योगी बाबा बालकनाथ तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है सीएम के, उनको तो अलग ही कर दिया, वसुंधरा जी को अलग ही कर दिया है। राजस्थान में एक माइनॉरिटी को किसी को टिकट दिया इन्होंने, यूनुस खान जी डीडवाना से चुनाव लड़ लें। और पायलट साहब जीतेंगे नहीं जीतेंगे, राजस्थान में जो अशोक गहलोत जी ने योजनाएं दी हैं, अरे 5 साल में 3 साल तक तो हम कोरोना में रहे, 2 साल में सारी योजनाएं अशोक गहलोत जी लागू करी। नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं अरे काम करो तो अशोक गहलोत जैसा करो, नहीं तो मत करो, सारे स्टेट में नंबर बने हैं। वादों का क्या हिसाब, बातें तो करती आई है आज तक। हर साल हमारी कांग्रेस के अंदर जब हम एक जाजम पे बैठते ना, तो वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता, सिख ईसाई नहीं होता, हम सब आपस में एक होते हैं। जाति बात तो ये लोग करते हैं। ये तो कल आपको रिजल्ट बताएगा जब हमारी सरकार बनेगी, बनने जा रही है। और जब हमारे केंद्र में जो लोग बैठे हैं, बड़े नेता बैठे हैं, जो वो चाहे पायलट साहब को बनाए चाहे अशोक गहलोत साहब को बनाए, हम लोगों को उनको मानना पड़ेगा। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं मैं कि कल पायलट साहब जीतने वाले हैं और सरकार भी बनने वाली है, ये सब कान खोल के सुन लें। देखिए, टोंक की 4 सीटें हैं। पिछली बार के जो मतांतर हैं उसको लेकर दावा किया जा रहा है। पायलट साहब ने खुद दावा करते रहे, वो बोलते रहे कि इस बार मैं पहले से ज़्यादा जीतने वाला हूँ। जो और प्रत्याशी, क्या लग रहा है कितने वोट का वो जीत हासिल कर पाएंगे? जीत तो निश्चित है पायलट साहब की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार जो उन्होंने काम करे हैं टोंक की जनता के लिए, टोंक में जो विकास किया है, तो पहले से ज़्यादा वोटों से वो जीतेंगे इस बार। और रही 4 सीटों की बात, तो कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जीत कर आएंगे और कांग्रेस फिर दोबारा सरकार बनाएगी और ये 30 साल का नियम वापस से टूटेगा। 5 साल वाला इस बार कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। देखिए, क्या लग रहा है, क्योंकि धड़कनें सबकी बड़ी हुई हैं, कार्यकर्ताओं की बड़ी हुई हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, पास फेल को लेकर गणित चल रही है पूरी। तो क्या गहलोत साहब का काम रंग लाने वाला है या भाजपा का वादे रंग लाने वाला है? कांग्रेस पार्टी ने ग्राउंड पे काम किया है। आज ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी के विकास कार्यों को सम्मान दिया जा रहा है। आज जैसे लोग कह रहे हैं साहब स्थानीय तो इन लोगों के लिए हैं। पायलट साहब 5 साल पहले से जो है यहाँ पर MLA हैं, नए स्थानीय कहाँ से आ गए? पायलट साहब भारी मतों से जीतेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ पर लाल पीली डायरी नहीं है, यहाँ विकास है, ग्राउंड पे विकास काम कर रहा है और करेगा। किन मुद्दों पे वोट किया? क्योंकि देखिए, चुनाव जब होते हैं तो अहम मुद्दे होते हैं। क्या उम्मीद रही
क्या चेहरा देख के वोट दिया, पार्टी देख के वोट करी, या कैंडिडेट देख के वोट किया? क्या सब कुछ इसके अंदर? पूरे राजस्थान के अंदर काम को देख करके वोट किया। आम जनता ने जो सीएम अशोक गहलोत साहब ने काम किए उसके आधार के ऊपर वो रिपीट करने जा रही है सरकार को, क्योंकि गरीब को एक हर चीज़ की सुविधा चाहिए। 500 रुपये का सिलेंडर दिया उन्होंने, चिरंजीवी योजना दी जिसके अंदर आम गरीब आदमी अगर कोई उसके परिवार के अंदर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, वो इलाज कराने के लिए कभी अपना घर बेचता है, कभी अपने जेवर बेचता है, उसको वो लाभ मिला कि जो घर नहीं बेचा उसने और ना ही जेवर बेचा, और वो उसके परिवार को मौत ज़िंदगी तो उस ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन इलाज का जहाँ तक संबंध है वो इलाज से नामहरूम नहीं रहा, उसका इलाज हुआ। और इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं और जनता ने मन बनाया कि कांग्रेस सरकार को दोबारा लाने की इच्छा है उसकी, और फुल ज़ोर शोर से टोंक में भी वोट दिया उन्होंने और पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस को वोट दिया। और हर चीज़ उन्होंने जो है, जैसे अब आने वाले और भी चीज़ें, अभी मोबाइल दिया है और 7 चीज़ें आने वाली हैं। 50 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना के अंदर वो बीमारों के इलाज के लिए जो दे रहे हैं, और दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ राजस्थान के अंदर अपना इलाज कराने के इच्छुक होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्ड चलाया था जिसका नाम है वो कोई भामा, ये ऐसा कोई कार्ड है ना, जिसका कहीं पर भी चलाने की कोशिश करता वो नहीं चल पाता, ना ही उसका इलाज हो पाता। लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उसका कहीं पर भी राजस्थान के अंदर अपना बीमारी का इलाज कराएं, 8 रुपये में खाना खाएं। अभी तो जो है 1000 गाँव के अंदर उन्होंने जो है खोली हैं इंदिरा रसोई। इनका कहना है कि इनका कहना था कि जिस तरह का जो चुनाव था उसके अंदर अब ये जो अपनी राय दे रहे हैं, इनका कहना है कि कुछ का कहना है कि जो अशोक गहलोत सरकार के काम थे या गहलोत साहब के जो काम थे वो उनको जीत दिलाने वाले हैं, तो कुछ का मानना है कि भाजपा के वादे उनको सफलता की सीढ़ी चढ़ाने वाले हैं, यानी फिर से वो प्रदेश के अंदर सरकार बना सकती है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।